हेलो दोस्तों, हम अभिषेक सर आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम 30 प्रश्न लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट, जो टेट, यूपीएसआई, लेखपाल इस सब जैसे परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पहला हमारा है, श्रुति सन भिन्नार्थक शब्द युग में ग्रह का सही अर्थ चुनिए। ए घर पृथ्वी, बी पृथ्वी नक्षत्र, सी चंद्रमा घर, डी घर नक्षत्र। तो दोस्तों हमारे सामने इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया गया है कि श्रुति का जो समविन्यार्थक शब्द युग में ग्रह का सही अर्थ है, ग्रह का सही अर्थ है, तो इसमें से कौन सा है? तो हमारा आंसर इसमें से हो जाएगा डी, घर नक्षत्र। गृह से घर, ग्रह से नक्षत्र, तो हमारा आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमिष शब्द का पर्याय है। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है स्क्रीन पे, निमिष शब्द का पर्याय है। ए प्रकाश, बी छिद्र, सी पूर्ण, डी क्षण। तो दोस्तों इसका आंसर जो है डी सही है, क्षण। निमिष का जो पर्याय शब्द है वो क्षण है। तीसरा क्वेश्चन, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। तो ए जो है कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का आंसर हमारा सी होगा, भाववाच्य। परिभाषा से क्रिया के उस रूपांतरों को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है। जैसे इसमें लिखा गया मुझसे उठा नहीं गया, यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है, अतः प्रस्तुत वाक्य में जो इस वाक्य है जो मुझसे उठा नहीं गया, इसमें जो वाच्य है वो भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? सी सही है। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? ए सापेक्ष, बी उपेक्षा, सी निरपेक्ष, डी अपेक्षित। तो चौथा का हमारा आंसर जो है डी सही है। अपेक्षा का विशेषण रूप अपेक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, गोधूम शब्द का तद्भव है। ए गेहूँ, बी गाय, सी गोबर, डी गोधन। तो दोस्तों गोधूम शब्द का तद्भव जो है गेहूँ होता है। क्या होता है? गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। ए निर्धन कपट, बी निष्धन कपट, सी निर्धन कपट, डी निष्धन कपट। तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद जो हमारा है ये सही होगा, निर्धन कपट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, अक्षर का अर्थ है। ए जो ध्वनि दे, बी जो नष्ट हो, सी जो कभी नष्ट न हो, डी जो ध्वनि न दे। तो दोस्तों 7वां का आंसर बताइए। तो हमारा 7वां का जो आंसर होगा बी सही होगा, जो नष्ट हो
अक्षर का अर्थ है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8वें की तरफ। इससे पहले हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और सभी के पास पहुंच जाए वीडियो, आपके साथ साथ उनका भी भला हो। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हिंदी में वचन होते हैं A1, B2, C3, D अनगिनत। तो दोस्तों हिंदी में वचन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वैसे तो संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में हमारे 2 होते हैं, एक वचन और 2 वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? A दंत, B मूर्धा, C ताल, D दंतालु। तो दोस्तों शेष ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वो हमारा क्या है? तालु, तालव्य। सी, जो हमारा आंसर कौन सा सही है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें की तरफ चलते हैं हम। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है A अत, B अ, C अत्य, D अत। तो दोस्तों अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग जो हमारा है वो अति है। कौन क्या है? अति है। डी आंसर हमारा सही है, क्योंकि अत्यंत का जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो अति धन अंत होगा। अति धन अंत, अत्यंत। अत्यंत शब्द का उपसर्ग जो इसमें लगा है वो अति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर की तरफ। चौराहा शब्द में समास है A कर्मधारय, B द्वंद्व, C द्विग, D अव्ययी भाव। तो दोस्तों चौराहा शब्द में जो हमारा समास है वो कौन सा है? द्विग समास है। सी आंसर हमारा सही है। कौन सा समास है? द्विग समास। कैसे? चौराहा शब्द में समास जो है समास विग्रह करने पर 4 राहों का समूह होगा। जैसे चौराहा, तिराहा, ये सब जो है उसमें गिनती आती है। तो 4 राहों का इसमें जो है समूह है चौराहे में। तो पहला पद जो इसमें चौराहा जो है, इसमें पहला पद जो है संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण होने के कारण ये हमारा कैसा समास है? द्विग समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें की तरफ चलते हैं हम। अंग का उच्चारण स्थान होता है A नासिक, B कंठस्थ, C मूर्धन्य, D कंठ तालव्य। तो दोस्तों 12वां जो है हमारा क्वेश्चन, अंग का स्थान जो है उच्चारण स्थान नासिक होता है। क्या होता है? नासिक के। अंग का उच्चारण स्थान नासिक के है। इसके अतिरिक्त अंग, इय, ण, न, म आदि वर्णों का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? नासिक के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? A संख्यावाचक, B गुणवाचक, C परिमाणबोधक, D सार्वनामिक। तो दोस्तों 13वें का हमारा जो आंसर है वो हमारा C सही है, परिमाणबोधक। क्या सही है? C सही है, परिमाणबोधक। परिभाषा से
जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है उन्हें परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें 4 गज, 4 गज क्या है? परिणाम का है, ठीक है, परिणामवाचक विशेषण है। इसके माध्यम से जो है मलमल की विशेषता बताई जा रही है, मतलब मलमल की विशेषता क्या बताई जा रही है? कैसे? 4 गज से। तो इसमें क्या है? परिमाण बोधक है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। शीश का तत्सम रूप क्या है? ए शीश, बी शीर्ष, सी सिरा, डी शीर्षक। तो दोस्तों शीश का तत्सम रूप शीर्ष होता है, शीर्ष या सिर होता है। हमारा आंसर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। शीर्ष या सिर, न कि सिरा। शीर्ष या सिर, सिर। तो शीर्ष का तत्सम रूप हमारा बी सही है, शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ए 15, बी 25, सी 18, डी 22। तो दोस्तों हिंदी भाषा में हमारे 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां। हमारा आंसर कौन सा सही है? सी। तो हिंदी भाषा में हमारे 18 बोलियां हैं और उपबोलियां 5 हैं। ये भी जानते रहिए कि अगर कोई पूछ दे कि 18 बोलियां हैं तो उपभाषाएं, जो उपबोलियां कितना उपभाषाएं, तो 5 हैं। तो हमारा आंसर इसमें जो है 18 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें का। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है? ए अप्रिय लगना, बी धोखा देना, सी कष्टदायक होना, डी बहुत प्रिय होना। तो दोस्तों आँख की किरकिरी होना का अर्थ कष्टदायक होना। हमारा आंसर सी है। लोग कहते हैं ना कि जब ज़्यादा कष्ट देते हैं कहते हैं कि आँख की किरकिरी हो गए हैं हमारे, कहावत है एक। तो ज़्यादा कष्टदायक। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? ए शुद्धवर्तनी, बी सुलेख, सी श्रुतलेख, डी आशुभाषण। तो दोस्तों 17 का आंसर हमारा मौखिक अभिव्यक्ति का रूप आशुभाषण है। क्या है? आशुभाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 18वां। तो दोस्तों 18वां हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी पाकिस्तान, डी मॉरिशस। तो दोस्तों हिंदी जो भाषा है हमारे देश के अलावा लिखने एवं बोलने का काम किस देश में किया जाता है? तो वो है मॉरिशस। डी आंसर हमारा सही है। क्या है? मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। मॉरिशस के अतिरिक्त फिजी देश, सूरीनामा, त्रिनिदाद, म्यांमार आदि देशों में हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएँ जो है प्रकाशित हो रही हैं हमारे हिंदी भाषा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? ए कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप,
बी सरस्वती माधुरी, सी कल्पना ज्ञानोदय, डी नवनीत कादिमिनी। तो दोस्तों 19वां का हमारा आंसर जो है ये सही होगा। कवि वचन सुधा जो हिंदी प्रदीप है वो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग में है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका कवि वचन सुधा है, जो 15 अगस्त 1867 को काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित है। किनके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। तथा हिंदी प्रदीप जो है वह वर्ष 1877 में इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। तो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप जो है वो बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से, जो कि 1877 में संपादित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें की तरफ। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? ए लीलाधर जगुड़ी, बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी हरे प्रकाश उपाध्याय, डी अखिलेश। तो दोस्तों तद्भव पत्रिका के संपादक जो है वो अखिलेश जी हैं। हमारा आंसर कौन सा सही है? डी। तद्भव पत्रिका संपादक जो है, जो तद्भव पत्रिका का संपादन है वो वर्ष 1999 में लखनऊ में अखिलेश जी के द्वारा संपादक मतलब संपादन किया गया था। किनके द्वारा? अखिलेश जी के द्वारा 1999 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21वें की तरफ चलते हैं। 12 बरस लव कुकु जीवें अरु 13 लव जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? दोस्तों 12 बरस लव कुकुर जीवें और 13 लव जिए सियार, यह पंक्ति ए विद्यापति, बी चंद बरदाई, सी नरपति नाल्हे, डी जगनिक। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर जो है डी सही है, जगनिक। जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो काव्य से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? परमाल रासो से, परमाल रासो काव्य से लिया गया है। ये जो पंक्ति है हमारे जगनिक जो हैं, जगनिक जी जो हैं, ये हमारा आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? ए साहित्यिक भाषा, बी प्रांजल भाषा, सी व्याकरणीय भाषा, डी मानक भाषा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर होगा डी सही होगा, मानक भाषा। व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है मानक भाषा। तो डी हमारा आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? डी। मानक भाषा के अंतर्गत जो व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, मानक भाषा का अभिप्राय आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित भाषा से है। मानक भाषा का जो है अभिप्राय आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित भाषा से है। तो हमारा आंसर डी सही होगा, मानक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां। सूरसागर किस भाषा की रचना है? ए अवधी, बी बुंदेली, सी ब्रज, डी छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों सूरसागर जो है उसकी भाषा जो है, जिस भाषा में रचना किया गया वह ब्रज भाषा है। कौन सा भाषा है? ब्रज भाषा, जो कि सूरदास कृत सूरसागर की रचना जो है
सूरदास द्वारा रचित गया है सूरसागर, वो ब्रजभाषा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर हमारा जो है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा ये। 24वां नंबर जो है अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है? ए जो है जनता, बी दर्शन, सी लोग, डी आंसू। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिए। तो हमारा डी का जो आंसर है, 24वें का जो आंसर है ए जनता। जनता हमेशा एक वचन में रहता है। कौन सा? जनता। जनता हमेशा जो एक वचन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वें नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? आला खंड। ए पृथ्वीराज रासो, बी कुम्हार रासो, सी परमाल रासो, डी बिसल देव रासो। तो दोस्तों इसका आंसर जो है, इसका उत्तर जो है आला खंड जो है ये हमारा सी सही होगा। कौन सा सही होगा? सी सही होगा, परमाल रासो। दोस्तों परमाल रासो जो है जगनिक द्वारा रचित है। यह मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु इसका एक अंश आला खंड उपलब्ध है। आला खंड जो है एकमात्र जो है परमाल रासो से जो ये रचनाएं हैं वो इस समय उपलब्ध हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां नंबर, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए अक्कड़, बी णे, सी णे, डी कणे। तो दोस्तों 26वां का आंसर इसका जो आंसर होगा ये सही होगा, अक्कड़। क्योंकि घूम जो है मूल शब्द है, इसमें अक्कड़ प्रत्यय के योग से घुमक्कड़ शब्द बना है। अक्कड़ जोड़ने पर अक्कड़ जो प्रत्यय है वो घूम मूल शब्द में जोड़ने से घुमक्कड़ शब्द बना है। तो दोस्तों हमारा आंसर ये सही होगा। 27वां नंबर जो है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए पावापुरी, बी वैशाली, सी कुशीनगर, डी पारसौली। तो दोस्तों 27वां का आंसर बताइए। तो 27वां का आंसर जो हमारा है वो बी है, वैशाली। महावीर स्वामी जी जो हैं उनका जन्म स्थान जो है वैशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां जो है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ए विसर्ग संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि, डी व्यंजन संधि। तो दोस्तों स्वच्छंद में जो संधि है वो हमारा व्यंजन संधि है। डी आंसर सही होगा, क्योंकि स्वच्छंद में जो व्यंजन संधि है किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जुड़ जाता है। जैसे स्वच्छंद है, स्वधन छंद, इसमें जो है आधा च जुड़ा हुआ है, तो हमारा व्यंजन संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29वां नंबर, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व को प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी? ए 12 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 45 वर्ष, डी 80 वर्ष। तो दोस्तों
बी आंसर हमारा सही होगा 35 वर्ष। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व को प्राप्त किया था तो उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा 30वें क्वेश्चन है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से 20 लिखा गया है, लेकिन ये हमारा जो है 30वां क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी मुस्लिम धर्म, डी वैदिक धर्म। तो दोस्तों श्रुति धर्म का अर्थ जो है वैदिक धर्म से है। श्रुति धर्म जो है डी हमारा आंसर वैदिक धर्म। श्रुति धर्म की रक्षा के लिए ही वैदिक धर्म का उत्पादन हुआ। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक एवं एकता एवं समन्वय की भावना की स्थापना करना है। तो हमारा वैदिक धर्म जो है वो श्रुति धर्म का अर्थ है। तो दोस्तों आज का हमारा 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम अगले दिन फिर मिलेंगे। ओके।